हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 8 जुलाई और हम 8 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करने में आलस न करें। चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। तो ये किया है भारत ने। किसको किया है? भारत को। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत 25.5 के गिनी स्कोर के साथ आय समानता में विश्व में चौथे स्थान पर रहा है और विश्व बैंक के अनुसार 2022-23 में अत्यधिक गरीबी जो है वो घटकर 2.3% रह गई है। 2011 से 23 के बीच में 171 मिलियन भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है और विश्व के अनुसार भारत की गिनी सूचकांक 25.5 है और ये भारत को विश्व की आर्थिक दृष्टि से चौथा सर्वाधिक समानता वाली देश बनाता है। और पहले 3 देश थे, वो थे स्लोवाक गणराज्य और स्लोवेनिया और बेलारूस। ये 3 देश पहले हैं और उसके बाद चौथा देश अपने भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा? अर्जेंटीना के द्वारा। अभी हाल ही में गाना देश ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है और त्रिनाद और टोबैगो देश ने भी इनको सम्मानित किया है अपने सर्वोच्च सम्मान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। उन्हें शहर की टू द सिटी यानी शहर की चाबी भेंट की गई, जो भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। और ये सम्मान उन्हें ब्यूनस आयर्स के सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने सौंपा है। और ये सम्मान विश्व के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही दिया जाता है जो किसी शहर के साथ विशेष संबंध बनाते हैं या उस शहर में सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जुड़ाव बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है। महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय जो खिलाड़ी है वो कौन बनी है। तो ये बनी है राधा यादव। कौन बनी है? राधा यादव। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना। यह है जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेटों के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली। लंदन के ओवल के अंदर इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने इच्छा रखा। उन्होंने अपने कैरियर का 144 विकेट लेकर महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय शुरू में दूसरी सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज का गौरव हासिल। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की पूर्व कप्तान निदा डार को भी की बराबरी की। दीप्ति शर्मा महिला T20 आई में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय गेंदबाज है। अब उनके बाद राधा यादव इस सूची में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज बन गई है, जिन्होंने इस मैच में इंग्लैंड की स्टैंड इन कप्तान टेमी ब्योमेट को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की है। और महिला T20 आई में सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की पूर्व तेज गेंदबाज मेगन सूट के नाम है, जिन्होंने 151 विकेट लिए थे। और महिला T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला वो बनी है दीप्ति शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। हाल ही में ICC ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये किया है संजोग गुप्ता को। किसको किया है? संजोग गुप्ता को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनसे पहले कौन थे? मनु साहनी। संजोग गुप्ता से पहले कौन थे? मनु साहनी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संजीव गुप्ता को नया कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है और वे सोमवार से कार्यभार संभालेंगे, यानी कल से कार्यभार संभाल लिया है। संजोग ICC के इतिहास में 7वें CEO होंगे और वो मनु साहनी के बाद जिम्मेदारी संभालने वाले दूसरे भारतीय होंगे।
संजय गुप्ता वर्तमान में जियो स्टार में स्पोर्ट्स और लाइव एक्सपीरियंस के सीईओ है और उन्हें इस फील्ड में 20 साल से ज़्यादा का अनुभव और संजय करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी और 2010 में भी स्टार इंडिया से जुड़े और 2020 में डिज्नी स्टार के स्पोर्ट्स हेड बने और 2024 में वाईकॉम18 और डिज्नी स्टार के मर्ज के बाद जियो स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ बने थे और अभी हाल ही में इनको आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीपिका पादुकोण हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम सुपरस्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम को मैनेज करने वाली आधिकारिक संगठन वो है हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो हॉलीवुड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के की तरफ से 2 जुलाई को मोशन पिक्चर, टेलीविजन, लाइव थिएटर, लाइव परफॉर्मेंस, रेडियो रिकॉर्डिंग और स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट कैटेगरी में इंटरटेनमेंट प्रोफेशनल के एक नए ग्रुप को हॉलीवुड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वॉक ऑफ फेम चयन पैनल के द्वारा हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार प्राप्त करने के लिए इनको चुना गया था। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कैलिफोर्निया का एक फेमस टूरिस्ट लोकेशन है। इस फेमस टूरिस्ट लोकेशन पर हर साल भारी संख्या में लोग घूमने आते हैं और अब तक यहाँ 2813 एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, फिल्म मेकर्स के नाम शामिल हो चुके हैं। और दीपिका से पहले भारतीय मूल के एक्टर साबू दस्तगीर को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। साबू को 1960 में स्टार मिला था और जिस वक्त उन्हें ये सम्मान मिला तब वो अमेरिकी नागरिकता अपना चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की है? तो ये हाल ही में की है राजस्थान सरकार ने। किसने की है? राजस्थान सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी उन्मूलन योजना के नाम से शुरू की और राजस्थान पंडित दीन उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब इस योजना के अंदर होगा क्या? तो इस योजना के पहले चरण के अंदर प्रदेश के 5000 गाँवों का चयन किया गया, जिसके अंदर बीपीएल परिवारों को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और बीपीएल श्रेणी से बाहर आ चुके एपीएल परिवार को इस योजना में भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और ये प्रोत्साहन राशि 21,000 रुपये दी जाएगी। बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपये और एपीएल को 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके लिए सर्वे चालू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने जुलाई 2025 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन देने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है और ये तकनीकी पहचान सत्यापन को आसान, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाती है और ओटीपी और फिंगरप्रिंट जैसे पुराने तरीकों से आने वाली समस्याओं को दूर करती है। हिमाचल प्रदेश के डिजिटल तकनीकी और शासन विभाग ने फेस ऑथ प्रणाली विकसित की और लागू की है और ये पहल डिजिटल इंडिया मिशन और लाभार्थी केंद्रीय शासन की दिशा में हिमाचल प्रदेश का एक प्रशंसनीय और अग्रणी कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरीनाम की संसद ने 6 जुलाई 2025 को जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। 71 वर्षीय डॉक्टर और सांसद जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस को सूरीनाम की नेशनल असेंबली ने राष्ट्रपति चुना है और असेंबली 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति का चुनाव कराती है और वे बिना विरोध के चुनी गई है और वो 16 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी।
राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया था। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस के राष्ट्रपति बनने से पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखिया। बात करें सूरीनाम की तो ये दक्षिणी अमेरिका का सबसे छोटा देश है और ये देश 25 नवंबर 1975 को नीदरलैंड से स्वतंत्र हुआ था। और सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो है। सूरीनाम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरलाइंस ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? हाल ही में किस एयरलाइंस ने अमिताभ कांत को गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है इंडिगो ने। इसने किया है इंडिगो ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 जुलाई 2025 को पूर्व नीति आयोग CEO अमिताभ कांत को अपने निदेशक मंडल में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के द्वारा संचालित इंडिगो ने 3 जुलाई को अमिताभ बच्चन को उनके बोर्ड में शामिल हो गए। और कांत भारत सरकार के एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व अधिकारी हैं जो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया जैसे प्रमुख अभियानों के पीछे की सोच के लिए जाने जाते हैं। और हाल ही में उन्होंने भारत के G20 शेरपा के रूप में भी कार्य किया था और पिछले महीने इस पद से हटे थे। अमिताभ कांत ने नीति आयोग के CEO के रूप में 6 वर्षों तक काम किया है और उन्होंने केंद्रीय सचिव, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निदेशक और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में प्रमुख पदों पर भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? हाल ही में कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। कितने जीते हैं? 3 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और साक्षी ने 754 किलोग्राम, जैस्मिन 57 किलोग्राम और नूपुर 80+ किलोग्राम ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। और भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 11 पदक जीते हैं। अब जिनमें 3 स्वर्ण पदक है, महाज रजत पदक है और 3 कांस्य पदक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। गोल्डन गर्ल्स की शानदार जीत। साक्षी ने अमेरिका की योसलेइन परेज को शानदार मुकाबले सर्वसम्मति निर्णय से 5:0 से हराया है। और जेस्मिन ने ब्राजील की जुसिलेन सेक्वेरा रोमियो को 4-1 से हराया है। और नूपुर ने मेजबान देश की येल्दाना तालिपोवा को 5-0 से निर्णय अंतर को हराकर भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया था। अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते हैं। और भारत की वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और इससे पहले ब्राजील में आयोजित पहले चरण में भारत ने 6 पदक जीते थे। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन श्रीनगर के अंदर किया गया। और हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में वायु अधिकारी इंचार्ज S शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को नियुक्त किया गया है। भारतीय आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मेनिया 2025 का आयोजन अबू धाबी के अंदर किया गया था। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट आस्था बोनिया बनी है। भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट अनंत टैंक के द्वारा शुरू किया जाएगा जो 2028 के अंदर चालू होगा। और हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो हैदराबाद शहर में शुरू किया गया है टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और हाल ही में रूस देश तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला देश बना है। एक दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के अंदर आलस ना करें। और वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।